नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः। अत्र भवतां स्वागतं सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्यस्य प्रश्नोत्तराणां चर्चां कुर्मः। आज महाकवि भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम को लेकर के मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं, अथवा इस प्रश्न को इस प्रकार से भी दे सकता है कि किरातार्जुनीयम के कर्ता कौन हैं। तो दोनों ही स्थिति के अंदर किरातार्जुनीयम के रचनाकार महाकवि भारवी, इसका जो उत्तर है वो महाकवि भारवी होगा। आंसर डी। जैसा कि अन्य उत्तरों की हम समीक्षा करते हैं तो माघ के द्वारा रचित जो है शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य है, और भामह ने जो है अलंकार शास्त्र में काव्य अलंकार नामक एक साहित्य ग्रंथ की रचना की है, और श्रीहर्ष ने बृहत्तरी के अंतर्गत आने वाले जो है नजदीय चरितम की 22 सर्गों में रचना की है। महाकवि माघ, श्रीहर्ष और भारवी, इन तीनों महाकवियों की अपने अपने काव्य, महाकवि माघ का शिशुपाल वधम, श्रीहर्ष का नजदीय चरितम और भारवी का किरातार्जुनीयम, ये तीनों काव्य ही बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो किरातार्जुनीयम के रचनाकार महाकवि भारवी हैं। भारवी अलंकारिक शैली के प्रमुख कवि हैं। इनमें भाषागत प्रौढ़ता पाई जाती है। तो महाकवि भारवी ने जो है किरातार्जुनीयम की रचना की है। इनका एकमात्र काव्य उपलब्ध होता है संस्कृत जगत के अंदर। अगला प्रश्न आता है, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम जो है महाभारत का ही एक जो भाग है, इसकी विषय वस्तु महाभारत से ली गई है। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की विषय वस्तु जो है वन पर्व से ली है। कौन से पर्व से? वन पर्व से। यहाँ महाभारत के अंदर याद रहे कि 18 पर्वों में महाभारत विभक्त है, और 1,00,000 श्लोक इसमें महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे गए हैं, उनकी रचना की गई है। प्रथम जो आदि पर्व है वो भी महाभारत का ही पर्व है, लेकिन वन पर्व में जब पांडवों को वनवास होता है तो वनवास में जाकर के और ये अपना समय व्यतीत करते हैं, तो युधिष्ठिर अपने एक वनेचर को दूत बना करके और दुर्योधन की राजधानी में भेजते हैं, हस्तिनापुर भेजते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में पता लगाने के लिए भेजते हैं। और जब पूरा संपूर्ण वृत्तांत को जान करके, सभी विषयों की जानकारी प्राप्त करके, और वह वनेचर द्वैत वन के अंदर युधिष्ठिर के पास आता है, और युधिष्ठिर को वो बताता है जो भी सारी जो कार्य प्रणाली दुर्योधन के द्वारा की जा रही थी, उस कार्य प्रणाली का समाचार लेकर के और युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं। तो वन पर्व से ही किरातार्जुनीयम की रचना की गई है। महाभारत का प्रमुख पर्व है वन पर्व, इसमें से किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु ग्रहण की गई है। तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम महाकाव्य से कथा वस्तु कुतः ग्रहित है, यानी किरातार्जुनीयम की महाकाव्य की जो कथा वस्तु है वह कहाँ से ग्रहण की गई है। तो इसका उत्तर है बी, वन पर्व से। अगला प्रश्न है, महाभारत पर आधारित ग्रंथ है। महाभारत पर आधारित ग्रंथ है, तो इनमें हम चारों ग्रंथों का थोड़ा सा इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। रघुवंश, जैसे रघुवंश जो है, रघुवंश के अंदर रघुवंश यानी भगवान राम के वंशजों का जो रघु कुल में जितने राजा हुए हैं उन राजाओं का इसमें वर्णन किया है। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, यह बहुत ही विशाल ग्रंथ है। 10 कुमार चरितम महाकवि दंडी के द्वारा लिखा गया 10 कुमार चरितम है। इसमें 10 जो कुमार होते हैं, राजकुमार, उनकी कहानियों का वर्णन है। फिर अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है महाभारत पर आधारित ग्रंथ है, क्योंकि किरातार्जुनीयम
जो है वो वन पर्व से लिया गया है। और बुद्ध चरितम जो है महाकवि श्रीहर्ष अश्वघोष के द्वारा रची गई रचना है। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना करके अपना जो है संस्कृत जगत के अंदर अपना नाम अमर कर दिया है। भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित यह रचना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? महाभारत पर आधारित ग्रंथ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम महाभारत पर आधारित ग्रंथ है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। नंबर 4, किरातार्जुनीयम महाकाव्य कति सर्गा संति? किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, अथवा किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? इस प्रश्न को पूछने का तरीका इस प्रकार से भी हो सकता है कि भारवी काव्य सर्गाणाम संख्या वर्तते। भारवी काव्य क्यों कहा गया है यहाँ? क्योंकि भारवी की इकलौती रचना है किरातार्जुनीयम, इसलिए इसको भारवी काव्य भी कहा जाता है। तो भारवी काव्य सर्गाणाम संख्या वर्तते, कति वर्तते? अस्मिन् विषये वयं पठामः अग्रे। किरातार्जुनीयम में समस्त सर्गों की संख्या है, अथवा किरातार्जुनीयस्य काव्यस्य सर्गा, किरातार्जुनीयम नामक काव्य के सर्ग हैं। तो सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वह प्रश्न एक ही प्रकार का है, इनकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो इन भाषाओं में लिखे हुए 5 जो प्रश्न हैं उनका उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर इसके जो कितने सर्ग हैं? अष्टादश यानी 18 सर्ग। ठीक है, और 18 सर्ग हैं। इनके अलावा जो है 15 दिए गए हैं, 20 दिए गए और 22 दिए गए, ये नहीं है। यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 18, अष्टादश, अर्थात किरातार्जुनीयम काव्य में 18 सर्ग हैं, अथवा किरातार्जुनीयम इति काव्ये अष्टादश सर्गा संति। तो यहाँ 18 सर्ग हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हर महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में अलग छंद होता है, यानी एक सर्ग में एक ही छंद पाया जाता है और सर्गांत के अंदर छंद परिवर्तित होता है। अतः यहाँ प्रथम जो सर्ग है किरातार्जुनीयम का, वह प्रथम सर्ग केवल एक अकेले छंद के अंदर ही लिखा गया है, और यह छंद है हमारा वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण के अंदर एक जगण, एक तगण, फिर एक जगण और एक रगण, इस प्रकार से यहाँ 12 वर्ण होते हैं। तो यह इसके अंदर प्रथम जो सर्ग है उसके अंदर छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद के अंदर 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के पृथक सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है? बात वही है जो पहले वाले प्रश्न में है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो प्रयुक्त छंद जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है वह कौन सा है? वंशस्थ छंद है, क्योंकि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंदर 46 श्लोक है कुल मिलाकर के, और इन 46 श्लोकों में से 44 श्लोकों के अंदर हमारा वंशस्थ छंद है। तो अधिकता से इसका प्रयोग किसका हुआ है? वंशस्थ छंद का हुआ है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? वंशस्थ छंद। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में किरात है, यानी किरातार्जुनीयम के अंदर किरात कौन है, अथवा किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? इस प्रश्न का तरीका यह भी हो सकता है कि किरातार्जुनीय किराता कह, संस्कृत में यदि पूछता है तो ये संस्कृत में ये लिखा हुआ मिलेगा कि किरातार्जुनीय किराता कह, यानी किरातार्जुनीयम में किरात कौन है? तो यहाँ गणेश है, राहु, युधिष्ठिर, शिव। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा बी, शिव। किरात शिव वेशधारी थे। इसके पीछे एक जो है कहानी है, एक कथा है, तो उसको थोड़ा सा हम संक्षेप में जिक्र करते हैं कि किरातार्जुनीयम के अंदर जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाता है, इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करता है पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो घोर तपस्या
की जाती है अर्जुन के द्वारा। वहाँ जब भगवान शंकर को ये पता चलता है कि अर्जुन आपसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहा है, तो भगवान शंकर उसकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ चले जाते हैं। एक अपने जो गण होते हैं इनके, शिव के भक्त गण कहलाते हैं, तो गणों में से किसी एक को उन्होंने शूकर का अवतार बना करके वहाँ भेज दिया। शूकर वहाँ चला जाता है और फिर भगवान शंकर भी एक किरात का वेश धारण करके वहाँ जाते हैं। तो शूकर पर जब अर्जुन की दृष्टि पड़ती है तो अर्जुन अपने गांडीव से, गांडीव नाम है उनके धनुष का, तो गांडीव से वो जो है बाण छोड़ते हैं उस शूकर के ऊपर, और देखते हैं कि बाण एक के साथ डबल बाण वहाँ लगते हैं, यानी 2 बाण वहाँ एक साथ उस पर लगते हैं। तो उन्होंने देखा कि बाण तो मैंने एक ही चलाया, दूसरा बाण कहाँ से आया। उन्होंने इधर उधर देखा तो उधर जो है एक किरात आता है, किरात जो है भील को कहते हैं, तो एक भील जो है धनुष बाण लिए हुए उधर से आता है और कहता है कि ये जो है बाण मेरा लगा है, यह शिकार मेरा है। तो उसने कहा नहीं। अर्जुन ने कहा कि इस लोक के अंदर केवल एक अकेला अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। तो किरात कहता है कि कोई बात नहीं, आप अर्जुन हैं। बोले हाँ, तो आप श्रेष्ठ हैं, द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, तो श्रेष्ठ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो है हमारे गुरु ने भी हमें अच्छी शिक्षा प्रदान की है, तो अगर आप इतने गर्व से कह रहे हैं तो हम भी हमारे गुरुजी के ऊपर इतना गर्व करते हैं, तो हो जाए दोनों के अंदर जो है प्रतियोगिता। तो आपस में दोनों में प्रतियोगिता हो जाती है, दोनों जो है बहुत ज़्यादा अपने शस्त्रों से, बाणों से बाण युद्ध भी करते हैं और मल्ल युद्ध भी करते हैं, लेकिन दोनों का जो है निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है कौन नहीं है। अंत के अंदर अर्जुन जो है वो थकान महसूस करने लगता है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि भगवान आप हैं कौन, मुझे दर्शन दीजिए। इस सातों लोकों के अंदर जो है अर्जुन को कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपसे जीत नहीं पा रहा हूँ, तो आप जरूर कोई ना कोई अलौकिक शक्ति ही हैं। तो इस ऐसा सुन करके फिर जो है भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए और उनको असली रूप जो है दिखाते हैं, और भगवान जो अर्जुन भगवान शिव को देख करके नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं अर्जुन को। तो यहाँ जो है भगवान शिव ही किरात हैं, किरात यानी भील। किरात वेशधारी कौन है? भगवान शिव हैं। अगला प्रश्न आता है, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? वनेचर युधिष्ठिरम कस्मिन स्थाने समाययौ, यानी वनेचर युधिष्ठिर के पास किस स्थान पर आया? तो इसके लिए द्वैत वने वनेचरः, एक श्लोक के अंदर आता है द्वैत वने वनेचरः। तो यहाँ जो सवर्णलिंगी यानी वह जो ब्रह्मचारी का वेश बनाए हुए जो वनेचर था, वह द्वैत वन के अंदर आकर के युधिष्ठिर से मिलते हैं और युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत, जो कि हस्तिनापुर में जो सभी बातें चल रही थी, जो सभी कार्यक्रम वहाँ कार्यप्रणाली विद्यमान थी, उसके बारे में जो जिन समाचारों का उन्होंने पता लगाया था, तो उन सभी समाचारों को बड़े निडरता के साथ में और युधिष्ठिर से कहने लगे। कहाँ आए वो? द्वैतवन के अंदर, जहाँ युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ विराजमान थे। तो अगला प्रश्न है, कुरुणाम अधिपय का तात्पर्य है। कुरुणाम अधिपय, किरातार्जुनीय में कुरुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है, यानी किसके लिए कुरुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया है? तो कुरुणाम यानी कौरवों का, अधिप यानी जो है स्वामी, राजा। तो कौरवों के राजा कौन थे उस समय? धृतराष्ट्र तो थे नहीं, तो कौरवों के राजा कौन थे? दुर्योधन। तो दुर्योधन के विषय में यह बात की जा रही है। तो यहाँ दुर्योधन को इसने किरातार्जुनीय में सुयोधन नाम दिया गया है। तो सुयोधन अर्थात दुर्योधन के लिए कुरुणाम अधिपस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दुर्योधन की जो कार्य व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में जो है पता लगा करके ब्रह्मचारी के रूप में वनेचर
ने द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आकर के उन्होंने सारा का सारा जो वृतांत था वो युधिष्ठिर से निवेदित किया, जिससे प्रसन्न होकर के उन्होंने युधिष्ठिर ने उनको इनाम दे करके और भेज दिया था। इस प्रकार दोस्तों आज जो है इसका प्रारंभिक परिचय हमने दिया है किरातार्जुनीयम का। अगले एपिसोड के अंदर हम किरातार्जुनीयम की बहुत सी ऐसी रहस्यमयी बातों को आपके सामने रखेंगे, सभी प्रश्नों का यहाँ हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।